मौलवी हज़रात की पाकिस्तानी सोसाइटी में इतनी ताकत है कि ये किसी भी जत्थे को, किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ भड़का के उसको मरवा भी सकते हैं, लेकिन ख़ुद ये मदारिस में, मसाजिद में छोटे बच्चों का रेप करते हैं, इनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं और इनको कोई पकड़ता भी नहीं आके। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुशामदीद। नादरीन, पाकिस्तानी सोसाइटी में और कल्चर में मुल्ला एक ऐसा इंसान है, यानी कि वो शख्स जो कि किसी भी मस्जिद का इमाम है या जो मदारिस में बच्चों को तालीम देता है, उसकी इंतहाई इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी सोसाइटी में, पाकिस्तान के लोगों में बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो जो कुछ कहे उसको इस्लाम की तालीम कहा जाता है और वर्ड ऑफ रिलीजन कहा जाता है। वो जो कुछ करे उसको क्वेश्चन नहीं किया जाता, और यही जो माइंडसेट है पाकिस्तानी अवाम का, इसी वजह से वो किसी भी मॉब को प्रोवोक करे किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ तो वो उसकी जान भी ले लेते हैं। यही लोग अगर कोई मॉडल, फीमेल मॉडल या मेल मॉडल मस्जिद में शूट करे तो उसके ख़िलाफ़ FIR भी कटती है। लेकिन जब ये ख़ुद पूरे साल सैकड़ों बच्चों को अब मस्जिदों में के अंदर और मदारिस के अंदर उनको रेप करते हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, तो इनका गिरबान पकड़ने के लिए कोई नहीं होता, ना इनके खिलाफ FIR काटी जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, यही जो माइंडसेट है, ये इसी माइंडसेट का नतीजा ये है कि ये जो कुछ करें ये दे कैन गेट अवे विद इट, उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मस्जिद और मदारिस में जितने भी बच्चों को हर साल उनका रेप किया जाता है या जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, इसके केसेस लातादाद हैं। और अगर कोई इस पर बात करे तो वो ऐसे है कि वो मॉब वायलेंस को दावत दे रहे हैं। हर साल इतने केसेस के बावजूद इसके ऊपर काबू पाने के लिए हुकूमत या रियासत कोई खातिर ख्वाह कोई स्टेप नहीं ले पा रही। इसी तनाजुर में रिसेंटली एक केस सामने आया जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि एक बड़ी सियासी पार्टी है पाकिस्तान की, उनके जो नायब अमीर लाहौर के मुफ्ती अजीज़ुर रहमान, उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक बच्चे के साथ जो है वो सेक्स कर रहे हैं। अब वीडियो में तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो कंसेंशुअल सेक्स है, लेकिन उस वीडियो के एंड पे बच्चे ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कहा है कि वो ये अमल जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान है वो काफ़ी अरसे से उनके साथ कर रहे हैं, और चूँकि वो उनको रोक नहीं सकते थे तो उन्होंने उनको फ़िल्म करने का जो है वो ये किया ताकि उनको फ़िल्म करके उसको वायरल करें ताकि ये अमल रुक सके। और उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके जो बेटे हैं वो उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुफ्ती अजीज़ ने इसके ऊपर इसको जो है वो एक अजीब सा बयानिया लेके आए हैं सामने। वो कहते हैं जी कि मुझे फंसाया जा रहा है और मुझे पहले इस लड़के ने जो है वो शराब पिलाई, मैं आई वॉज आउट ऑफ माई कॉन्शियसनेस, और उसके बाद जो है मेरे साथ ये अमल उस लड़के ने किया। तो ये इस तरह की भोंडी बातें अब की जा रही हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऑल्दो मदारिस ने जो जिस मदरसे के वो अमीर थे जहाँ पे वो सारा कुछ देखते थे, उन्होंने तो उनको टर्मिनेट कर दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के घरोने जुर्म करने की सिर्फ यही सज़ा है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। जिस तरह मैंने बताया कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं जो कि मदरसों और मस्जिदों में होते हैं, इनकी तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। साहिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1996 से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर काम कर रही है, और उनका मानना ये है कि हर साल इसमें खातिर ख्वाह जो है वो इंक्रीज़ देखा जा रहा है और हर साल सैकड़ों केसेस सामने आते हैं। उनका मज़ीद ये कहना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस के अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये पता चलता है कि जो 11 से 15 साल के मेल बच्चे हैं और 6 से 10 साल के मेल बच्चे हैं वो मोर वल्नरेबल हैं दैन गर्ल्स जिनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। और ये वही बच्चे हैं, लड़के हैं जो कि मोस्टली जो हैं वो मदारिस में तालीम हासिल कर रहे हैं और स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। और अगर मदारिस की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 रजिस्टर्ड मदारिस हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है उनकी तादाद जो है वो कहा जाता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा है। अब ये वो मदारिस हैं जिनमें सैकड़ों नहीं लाखों बच्चे पढ़ते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इन मदारिस में 5 से 6 मिलियन यानी कि 50 से 60 लाख बच्चे पढ़ते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये वही बच्चे हैं जिनके साथ मोस्टली इनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है और जिसका
जिनकी कोई स्क्रूटनी नहीं की जाती, क्योंकि ये मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं और ये किसी के जो है वो ना तो इनके ऊपर इसी वजह से इनके ऊपर ना कोई केस किया जाता है, ना ही क्योंकि इनकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती, और ये जो अमल है ये बतदरीज बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जब माँ बाप को पता है कि मदारिस में ये काम होता है तो वो अपने बच्चों को क्यों वहाँ भेजते हैं। उनके लिए जवाब है कि इसके पीछे सोशल इकनॉमिक जो उनकी कंडीशन हैं वो इसका जवाब है। पाकिस्तान में जितने भी बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं उनकी जो 80 से 90% तादाद जो है वो बच्चे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज एरिया से बिलोंग करते हैं। और चूँकि मदारिस में फ्री बेसिक एजुकेशन दी जाती है, तालीम दी जाती है, उनको छत दी जाती है रहने के लिए, उनको खाना दिया जाता है, तो इस वजह से जो माँ बाप हैं वो अपना, क्योंकि बच्चों का खर्चा उठा नहीं सकते, तो वो अपनी सोशल इकनॉमिक कंडीशन की वजह से बच्चों को मदारिस में भेज देते हैं। और यही वजह है कि जब उनको पता चलता है कि उनके बच्चे के साथ ये हुआ है तो वो उनको फोर्स किया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो ना तो कल्प्रिट के ख़िलाफ़ जो है कोई मुकदमा दर्ज करें, या तो वो ब्लड मनी ले लें, ठीक है, या तो वो चुप रह लें। तो ये जो साइलेंस का कल्चर है वो भी इसी वजह से जो है पाकिस्तान में प्रिवेल करता है, क्योंकि जो वो उनके वालिदैन हैं वो उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाएं या वो अपने बच्चों के लिए स्टैंड ले सकें। ज़ैनब रेप एंड मर्डर केस के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और रेप के केसेस कम होंगे, क्योंकि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी थी और वो अब केसेस रिपोर्ट करना शुरू हो गए थे। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो उसके बिल्कुल उलट आए हैं, और तब से लेके अब तक जो केसेस की तादाद है वो पहले से भी बढ़ चुकी है। ये चीज़ ये प्रूव करती है कि पाकिस्तान का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें इंतहाई संगीन लूप होल्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से और इसी की वजह से जो इम्प्यूनिटी का कल्चर है ये भी प्रमोट होता है, जो साइलेंस का कल्चर भी प्रमोट होता है। बच्चों को पता है कि वालिदैन को पता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलना, तो वो चुप रहते हैं। वो एक सोसाइटी में जो एक टैबू एक टॉपिक है ये, उसकी वजह से भी वो उनको चुप रहना पड़ता है। जो सोशल स्टिग्मा उसके साथ अटैच कर देंगे उनकी वजह से भी उनको चुप रहना पड़ता है। तो ये जो कल्चर है ना, साइंस का कल्चर, ये इस चीज़ को जो है ना फर्दर इसको सैंक्शन करता है, और उसकी वजह से ये चीज़ और बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर बात की जाए कि इस जो ये संगीन जुर्म है इसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एक काम ही कर लिया जाए ना जो कि इंसाफ है, अगर वो करंट केसेस में जो है वो विक्टिम को मिल जाए तो उसी से बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। पाकिस्तान में जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं वो तो केसेस ही आधे से भी कम रिपोर्ट होते हैं, और जो रिपोर्ट होते हैं उसमें भी जो गिल्टी परसेंटेज यानी कि जो लोग गिल्टी पाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0.3% है, यानी कि 99.7% जो लोग हैं उनको या तो छोड़ दिया जाता है या अब तक उनके केसेस के फैसले नहीं हुए। तो ये जो मसला है ना, इसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैल रही है। उसके अलावा कुछ और सोशल मसले भी हैं, जो जेंडर सेग्रीगेशन है पाकिस्तान के अंदर, जो जिसकी वजह से सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेट्रियार्की के जो इश्यूज़ हैं, तो ये तो एक अलग मसाइल है। अगर हम सिर्फ जस्टिस इंश्योर कर लें ना, तो उसकी वजह से भी बहुत इस चीज़ को हम काउंटर कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं जो कि मदारिस और मसाजिद में होते हैं, तो बाकी जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं ना, उनकी सबसे अव्वलीन ये बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इसको कंडेम करें, पब्लिकली भी कंडेम करें। और जिस तरह इनको वैसे बड़ा शौक होता है प्रोटेस्ट करने का हर छोटी बात पे, तो इन चीज़ के ऊपर आज तक आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा कि किसी रिलीजियस ग्रुप ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया हो कि क्यों मदारिस के अंदर ये काम हो रहा है। जब तक इनके अपने लोग इस चीज़ को कंडेम नहीं करेंगे, वो बल्कि कंडेम करने के बजाय इसको बचाते हैं, इन लोगों को, ऐसे लोगों को बचाते हैं। और ये देखा गया माजी में कैसे जब जो सियासी जमातें हैं, जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पेशली JUIF, ये कैसे अपने जो इनके मौलवीज़ ये काम करते हैं उनको बचाते हैं, ये देखा गया पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो जब तक ये खुद लोग अपने जो इनके पेटी भाई हैं इनके हरकत को कंडेम नहीं करेंगे, इनको अपने आप से अलग नहीं करेंगे, तब तक ये काम जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता। और ये हमारी बहसीत कौम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ हम देखें तो फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एक्शन लें और FIR रजिस्टर करा के उनको जो कल्प्रिट है उसको सज़ा पहुँचाएँ। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी फ़ीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा, और आज़ाद आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।